नमस्कार, द बीकानेर न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसके बारे में राजनेताओं की और आम जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने ये 2023 का जो बजट पेश किया है, वो मोदी जी का जो लक्ष्य है, गांव, गरीब, किसान, महिला, वंचित, वो समृद्धशाली कैसे हो, और उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये बजट पेश किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला अवसर है कि जब किसी भी सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष महिला बचत योजना करके और महिलाओं को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। किसानों के लिए पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने का काम इस मोदी जी की सरकार ने अपने इस बजट घोषणा पत्र में किया है। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इस बजट से लाभान्वित न हो। और विश्व की जो 5वीं अर्थव्यवस्था है भारत, उसने अपने बजट के द्वारा ये दिखाया है कि ये बजट विकासोन्मुखी है, युवाओं को समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, किसानों को समर्पित है, और यह बजट आने वाले भारत की दिशा व दशा भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, इसके लिए तय करेगा। धन्यवाद। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, अगर उसे आम जनता की नज़र से देखें तो टैक्स में छूट का एक झुंझुना जो पेश किया गया है, वो मकर जाल में उलझा हुआ सा प्रतीत होता है। टैक्स स्लैब बढ़ाकर और एक 7 लाख का एक शगुफा जो छोड़ दिया है, वो आम जनता को लगता है राहत है। उसके विपरीत गैस सिलेंडर की कीमत अगर कम की जाती, खाने की वस्तुएं उनकी दरें अगर कम की जाती, तो आम आदमी को इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता, जो इस बजट से बिल्कुल नदारत है। कुछ नए मेडिकल कॉलेज खोलने की फिर घोषणाएं हुई। पिछली बार की घोषणाएं भी अभी भी अधूरी है, जो धरातल पर नहीं आई है। घोषणाओं के अलावा इस बार इस बजट में ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा कि आम जनता को राहत मिल सके। अगर एक आम व्यक्ति की नज़र से मैं इस बजट को देखना चाहूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगी है, और इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। अमृतकाल का ये पहला बजट सर्वजन हितैषी है। निश्चित रूप से इस बजट में गरीब, आमजन, महिला और किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इनकम टैक्स स्लैब में वृद्धि करके मध्यम वर्ग को जो राहत दी है वो स्वागत योग्य है। उसके अलावा किसानों का ऋण 20 लाख करोड़ रुपए तक का करने का जो निर्णय है, यह मोदी सरकार की किसान हितैषी सरकार के रूप में अपने आप में एक बड़ा कदम होगा। निश्चित रूप से केंद्र सरकार का यह बजट आम आदमी के लिए एक हितकारी बजट साबित होगा, ऐसी मेरी आशा है। ये आज जो बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, वो सपनों जैसा है। इन्होंने जो पिछले इतने बजट पेश किए, उनकी घोषणाएं भी अभी तक इन्होंने 30 से 33% पूरी नहीं की। तो ये जो घोषणाओं का बजट है, अपन ऐसे कह सकते हैं इसको मीडिया की हेडलाइन का बजट है। किसानों के लिए कुछ नहीं, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं, घर की रसोई के लिए कुछ नहीं, कोई महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं, सिर्फ थोथा बजट है। और मैं एक 2 लाइनों के साथ आपको बताता हूँ इस बजट का एक लवो लवाज कि तू दिखा मुझे सपने हसीन मैं देखता हूँ, तू दिखा मुझे सपने हसीन मैं देखता हूँ, ये रात गुजर जाएगी कल वो दिन कैसे निकलेगा। जो आज केंद्र सरकार ने पेश किया है, मेरे हिसाब से बहुत ऐतिहासिक बजट है। आज तक का सबसे अच्छा और शानदार बजट। टैक्स के मामले में जो छूट दी है वो बहुत ही तारीफ काबिल है। किसानों के लिए, युवाओं के लिए, देश में व्यापार के लिए हर तरह से जो बजट बहुत सराहनीय है। मोदी जी ने, ये आप समझ लो, माइलस्टोन का काम किया है। शानदार बजट दिया है, बहुत ही शानदार बजट दिया है। प्रदीप उपाध्याय, पार्षद 57 नंबर वार्ड। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें युवाओं को बिल्कुल निराशा हाथ लगी है, और मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग को पूरी तरह से कमर तोड़ के, और उन्होंने बिल्कुल उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हुए और बहुत पक्षपातपूर्ण ये बजट पेश किया है, जो सरासर निंदनीय है। निर्मला सीतारमन जी को चाहिए था कि युवाओं के रोजगार के अवसर के लिए और उद्योग कैसे लग सके,
इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ कॉरपोरेट जगत को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पास किया है, जिसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। इस यूनियन बजट के लिए मेरी मिक्स सी फीलिंग्स है। मुझे लगता है कि जो टैक्स में रिबेट दी गई है वो एक बहुत ही अच्छी बात है और इस चीज का हमें स्वागत करना चाहिए। इससे मिडिल क्लास के हाथ में पैसा रहेगा और जिससे कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। लेकिन आज भारत की जो ज्वलन समस्याएं हैं, यदि हम बात करें बेरोजगारी की, मजदूरों की, किसानों की, तो इस विषय में कोई बहुत अच्छे फैसले नहीं किए गए हैं इस बजट में। साथ ही साथ महिलाओं के लिए दूरगामी स्तर पर कुछ भी नहीं सोचा गया है। एक आम आदमी पेट भरने के लिए उसको अनाज तो चाहिए ही होता है, साथ ही साथ उसे बच्चों की फीस भी भरनी पड़ती है। तो इस विषय में भी कुछ सोचा नहीं गया है इस बजट में। ओवरऑल अच्छा बजट है यदि सरकार अपने वादे पूरे करती है। जो बजट जिस हेड में फैसले किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, यदि उनको पूरा करती है तो ये बजट अच्छा रहेगा। आज केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है। सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है वही वादे करके पूरा ना करना। देश के लाखों युवा आस में थे कि बजट में हमारे को कुछ मिलेगा, लेकिन केंद्र की सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। युवाओं को कुछ भी जो वादे किए थे 15 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का, वो पूरा नहीं कर रहे। इस बजट में युवा निर्वस्व हैं, रोष है युवाओं में। मैं इस बजट की घोर निंदा करता हूँ। दूर के ढोल जो देखने में सुहावने लगते हैं, बजट कहने को तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन देश का युवा इस बजट से निराश है। आज 2023-24 के लिए बजट जो पेश किया गया है, ये पूरे हिंदुस्तान के सब वर्गों के लिए फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर से मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी गई है। और एक नई चीज़ जो शुरू की है कि जो विश्वकर्मा लोग हैं, जो मतलब हाथ से जो काम करते हैं, उनके लिए भी एक सम्मान की बात कही गई है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो सड़क का काम हो, रेलवे का भी जो है बजट एलोकेशन बहुत आगे किया गया है। ख़ास तौर से एक नई चीज़ और हुई है कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए का जो है प्रोत्साहन राशि रखी गई है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार इस बजट में हुई है और इस बजट का जो है सभी वर्गों को फ़ायदा होने वाला है। बोलो। मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है बहुत ही अच्छा किया है, गरीबों के लिए भलाई का है। और मोदी सरकार वैसे भी अच्छी है, हिंदुस्तान का नाम किया है इसने। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोदी द्वारा जो बजट प्रेषित किया गया है वह सब दृष्टिकोण से सही है। कार्मिकों के लिए, किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए सभी प्रकार से मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। कोई तो बोलो विरोध में, क्यों बोलो? विरोधी हो, जन्मजात में तो जनसंघी हो। वो आम आदमी के लिए थोड़ा इस साल अच्छी रिलीफ दी है। इसके अंदर काफ़ी स्लैब भी चेंज की है और इनकम टैक्स डिडक्शन भी 7 लाख से 7.5 लाख तक रुपया कर दिया है। पहले 5 लाख रुपए थे, अब 7.5 लाख रुपए कर दिया है। तो आम आदमी के लिए ये अच्छा है इस बार। नमस्कार। वित्त मंत्री ने जो आज ये बजट पेश किया है, चुनाव से पहले ये पूर्ण बजट, संपूर्ण बजट, पूरा बजट ये है, आखिरी बजट है इस काल का। और इसमें हालांकि गरीब और मध्यम परिवार का विशेष ध्यान नहीं रखा गया है। टैक्स स्लैब में ज़रूर नौकरीशुदा आदमी को कुछ रिलीफ ज़रूर दिए इनकम टैक्स के अंदर, मगर कई चीज़ों पे जो है वो विचाराधीन है अभी भी। वो कुछ क्लैरिफिकेशन पूरा पढ़ने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने मनरेगा पे जो है विशेष ध्यान नहीं दिया है। ये निरंतर मनरेगा का खर्चा जो है वो कटौती पे कटौती की जा रही है, जो एक आम और गरीब आदमी के लिए ये पीड़ादायक है। मुख्य रूप से जो आम पब्लिक है, उस पब्लिक को ये उम्मीद थी कि ये चुनावी बजट होगा और इस बजट को देखते हुए महंगाई पे बहुत कुछ ध्यान देंगी बीजेपी सरकार। लेकिन मोदी सरकार ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। ठोस उपाय महंगाई कम करने का होना चाहिए, जैसे गरीब लोगों को राहत मिल सके। के लिए जीएसटी में कोई रिलीफ नहीं मिली।
सरकार ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया है, बाकी अच्छा किया है मोदी सरकार ने। 45 लाख करोड़ रो बजट है। चर्चा करो आप। 45 लाख करोड़ रो बजट हो क्या, और 286 करोड़ री पूरी अर्थव्यवस्था है। में पहलो मोदी बजट में 17.70। दमानी चौक के हेरिटेज धूणे में बजट पे चर्चा करते हुए रूपा महाराज और सभी गणमान्य लोग।